Welcome to Study IQ. My name is Amit Varidi Kilor. It has been 1 year where the corona pandemic हमारी पूरी की पूरी लाइफ को ओवरपावर कर चुका है. This is the only topic that is discussed in the drawing rooms and in the front pages of the newspapers and in the news channels. लेकिन इस पूरे के पूरे एक साल में एक मेजर डिस्कशन को हम हमेशा भूल गए हैं, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जिंदगी बनाम आजीविका. व्हाट इज इट? लेट्स सी. हम स्टार्ट करते हैं हमारे संविधान से. हमारे संविधान के अंदर हमारे अनुच्छेद नंबर 19, 21 और 39 इन तीनों की बातें करते हैं. सबसे पहले आइए अनुच्छेद नंबर 19 एक जी में हमें 6 फ्रीडम देता है वो आर्टिकल हमारा संविधान. उसमें से एक फ्रीडम जो हमारी स्वतंत्रता है वो है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. मोर और लेस ये है कि अगर आपको कोई काम पसंद है, कोई भी ऑक्यूपेशन पसंद है तो आप उसको कर सकते हैं और आपके पास इसकी पूरी की पूरी स्वतंत्रता है. कोई आपको इससे रोकेगा नहीं. पहली बात. दूसरा, अनुच्छेद नंबर 21 अगर हम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड पढ़ें तो कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. इस संविधान के इस एक लाइन के ऊपर इसकी बड़ी सारी सी कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दी है, जिसके अंदर इस आर्टिकल नंबर 21 से ये निकल के आया है कि जो ये राइट टू लाइफ है इसके अंदर ये खाली राइट टू लाइफ एनिमल की तरह जिंदा रहने का नहीं है क्योंकि जिंदा तो जानवर भी रहते हैं. हिरन भी जिंदा रहता है, शेर भी जिंदा रहता है, मोर भी जिंदा रहते हैं, गिद्ध भी जिंदा रहते हैं, बाज भी जिंदा रहते हैं. हर प्रकार का जानवर जीवित तो है ही, लेकिन ये लाइफ का मतलब ज्यादा ओवर आर्किंग है व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन लाइफ. इसके अंदर इंक्लूडेड होता है राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लाइवलीहुड, आजीविका का अधिकार है आपके पास. एंड देन हमारे अनुच्छेद नंबर 39 यानी कि जो कि एक डीपीएसपी है. डीपीएसपी के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 39 छोटे वाला ए, बड़े वाला ए अमेंडमेंट करके लाया गया. दैट इज रिलेटेड टू द लीगल एड. याद रखिएगा, ठीक है. जहां पर भी आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब कोई आर्टिकल के पीछे कैपिटल लेटर लिखा हो, आप समझ लीजिए कि वो संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है, ठीक है. अब हम देख रहे हैं अनुच्छेद नंबर 39 ए. ये पहले था बिना संशोधन के. इसमें लिखा गया दैट द सिटीजन्स, दोनों के दोनों, मेन एंड वुमेन, शैल हैव राइट टू एन एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड. पहले 2 फंडामेंटल राइट है, ये हमारा तीसरे वाला डीपीएसपी है, यानी कि आजीविका का अधिकार, काम का अधिकार सबसे ज्यादा जरूरी है. नाउ लेट मी आस्क यू वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हमारे जीवन में या वर्ल्ड में या कंट्री में या आपके जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट, अधिकार कौन सा होता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट इज द बेस ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी, राइट? फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी, नो डिस्क्रिमिनेशन. एक्चुअली में अगर आप नोटिस करोगे ना, राइट टू लाइवलीहुड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट ऑफ ह्यूमंस एवर. अगर आप अपना पैसे ही नहीं कमा सकते, खाना ही नहीं खा सकते, अगर आपके पास इस चीज का अधिकार ही नहीं है कि आप काम कर सके, तो बेसिकली आपके पास जो बाकी सारे के सारे अधिकार हैं उनका कोई मतलब नहीं है. राइट टू एजुकेशन का आप क्या करेंगे अगर राइट टू लाइवलीहुड नहीं होगा? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन का क्या करेंगे अगर राइट टू लाइवलीहुड नहीं होगा? जीवन जीने के लिए सबसे पहले सांस लेना जरूरी है, राइट? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जस्ट टू मियरली ब्रीद, एंड मियरली ब्रीदिंग के लिए खाना खाना जरूरी है, और वो होता है लाइवलीहुड. बिना लाइवलीहुड के लिए बाकी सारे के सारे जो अधिकार हैं वो कंप्लीटली यूजलेस है, राइट? चाहे कोई भी हो. फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन मॉडर्न डेमोक्रेसी का पिछले 300 सालों से सबसे बड़ा सेंट्रल टेनेट है. इंडीड हर डेमोक्रेसी में सिर्फ इसी बात पर लड़ाई होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर. हाउएवर ऑफ्टन ओवरलुक्ड. एक्चुअली में राइट टू लाइवलीहुड से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है. आप एक डिक्टेटरशिप वाली कंट्री में भी रह लेंगे अगर आपके पास राइट टू लाइवलीहुड है, और आप ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी में भी नहीं रह सकते अगर राइट टू लाइवलीहुड एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर आपके पास आपके ऑक्यूपेशन का अधिकार नहीं है. नाउ द क्वेश्चन कम्स ऑफ लाइव्स एंड लाइवलीहुड, अर्थात जीवन बनाम आजीविका. हमने लास्ट ईयर लॉकडाउन लगा दिया था 21 दिन का, जिसको कहा गया था कि वो 21 दिन का ही रहेगा. गवर्नमेंट सेक्रेटरीज ने भी बोला था कि उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बढ़ बढ़कर वो 49 दिन का लगा रहा. उस 49 दिन के समय में किसी भी आदमी को एसेंशियल सर्विसेज के अलावा अपना काम करने की कोई भी सुविधा या अधिकार प्राप्त नहीं था. राइट टू लाइवलीहुड के बारे में बात करते हैं. सेकेंड वेव के कॉन्टेक्स्ट में अब अगर हम दोबारा देखें, हर जगह पर स्ट्रिक्ट से मॉडरेट लॉकडाउन लगने स्टार्ट हो गए हैं. ये इस समय आज 8 मई के समय भारत का नक्शा है, जो लाल
स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं लाल कलर के अंदर, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट लॉकडाउन के तहत हैं, और जो येलो कलर के हैं दे ऑल्सो अंडर द पार्शियल लॉकडाउन। इससे वापस दोबारा से जॉब्स टर्मिनेट की जा रही हैं विच वर एम्प्लॉइंग लार्ज नंबर ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स। पिछले साल भी यही हुआ था, जैसे ही लॉकडाउन लगा सारे के सारे काम बंद कर दिए गए, और जो वो इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं, जो माइग्रेंट लेबर थे, जो प्रवासी मजदूर थे, उन्हें वापस पैदल चलकर अपने अपने गांव जाना पड़ा था। ऑफ दीज एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल कैटेगरी लार्ज नंबर्स इंक्लूड माइग्रेंट्स हु फेस लाइक दे डिड इन द मार्च अप्रैल 2020। एग्जैक्ट एक साल पहले जो हुआ था वो सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। ब्लीक फ्यूचर, एकदम अंधकार में भविष्य, जॉब लॉस, लॉस ऑफ रेंटेड अकोमोडेशन, सस्टेनेबल इनकम नहीं है, सेविंग्स खत्म हो जाएंगी उनकी, वापस ट्रांसपोर्टेशन करके अपने विलेजेस जाने के लिए, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इसी बीच में उनको कोविड-19 भी होने की संभावना है। पिछले साल के बहुत ही कड़वे एक्सपीरियंसेस के बाद उन्होंने कई बार आज लॉकडाउन से पहले ही आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। दिल्ली में लॉकडाउन लगा था 1 हफ्ते का अभी पिछले महीने अप्रैल में, और गवर्नमेंट ने कहा कि 1 ही हफ्ते का लगेगा, उसको बढ़ा के फिर 2 हफ्ते कर दिया गया, और फिर उसके बाद बोला 2 ही हफ्ते का लगेगा, उसको बढ़ा के फिर दोबारा से 1 हफ्ते के कर दिया। एक ट्रस्ट डेफिसिट है गवर्नमेंट के बीच में और लोगों के बीच में, और इसका जो सबसे बड़ा भुगतान करना पड़ता है वो हमारे प्रवासी मजदूरों को करना पड़ रहा है। No bright prospects awaits them there given the state of the rural distress। गांव में जब वो वापस जाते हैं वहां पे कुछ ऐसा उज्जवल भविष्य नहीं है, वहां पर उसी अंधकार में भविष्य को छोड़कर वो आशा में, भविष्य की आशा में शहर आए थे। वो शहर में और ब्लीक फ्यूचर होने की वजह से जब वो वापस चले जाएंगे तो वहां पर कुछ बदला नहीं है। रूरल हमारी इकोनॉमी डिस्ट्रेस में पिछले कई 2 दशकों से है, वो इसीलिए छोड़ कर आ रहे हैं, इसीलिए माइग्रेशन हो रहा है। नो डू दे expect any job opportunities especially under नरेगा allotments। The continuing exodus unofficially records कि 4 लाख से भी ज्यादा लोग पहले ही जा चुके हैं। सेंट्रल रेलवेज ने सिर्फ महाराष्ट्र से 4.7 लाख माइग्रेंट लेबरर्स को अपने अपने गांव छोड़ा है। ये जो जर्नी है दिस विल बी रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री एज दोज ऑफ डेस्टिट्यूशन। इतिहास याद रखेगा इस मास एक्सोडस को। ये विश्व का वन ऑफ द लार्जेस्ट मास एक्सोडस था। वापस प्रवासी जो मजदूर अपने गांव पैदल लौट कर गए थे, और हम सब जो सेफ एंड साउंड अपने घरों में थे, मिडिल क्लास की बैल्कनी से जब उनको देख रहे थे सड़कों पे जाते हुए, सरकार ने नहीं और सोसाइटी ने उनके लिए कुछ भी नहीं कहा। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके और हमारे शहर बनाए हैं। दे आर द क्रिएटर्स of the cities which we live into. However, when it came to the hem, we abandoned them. The condition जो ये कर्फ्यू से लॉकडाउन का जो होता है, it leads to their immediate termination. The situation faced by migrants are not a matter of concern in policy making is quite apparent. गवर्नमेंट और सोसाइटी दोनों ने इकट्ठे अबैंडन कर दिया गया है। पॉलिसी में भी कोरोना से लड़ने के लिए आपको पॉलिसी की खबर आ रही होगी, परंतु इनका जो जीना दुश्वार हो गया है या इनकी जो डिस्ट्रेस है, इसका कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देख रहे होंगे। अभी भी पिछले पूरे के पूरे 2 महीने में आपने माइग्रेंट लेबर से संबंधित सिर्फ एक ही पॉलिसी डिसीजन सुना है, द रीसेंट अनाउंसमेंट ऑफ द फ्री राशन ऑफ 5 kg सीरियल्स टू 80 करोड़ फैमिलीज इज द ओनली सोप विजिबल सो फार। इसके अलावा जो ये इकोनॉमिक डिस्ट्रेस फेस कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं की गई है। It may not be too far-fetched to ask if this measure of using lockdown and curfews to save lives also take away the means of livelihoods of the rootless and the roofless migrants। लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाए जाते हैं जीवन बचाने के लिए। कोरोना के संक्रमण की जो ये चेन है, इसको तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुए हैं लास्ट ईयर। इंडियन जो लास्ट ईयर के जो लॉकडाउन थे वो ट्रीमेंडसली सक्सेसफुल रहे। दे केप्ट द नंबर ऑफ द कोरोना केसेस वेरी लो इन आवर कंट्री। इंडियन जो पीक था वो 1 लाख से भी नीचे ही रहा था। जो यूरोपियन कंट्रीज थे दे वर एक्चुअली रेवेज्ड बाय द कोरोना वायरस एट दैट टाइम। हावेवर ये लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाने की जो पैरेलल कोलेटरल कॉस्ट है वो है बेसिकली 10 से 20 करोड़ माइग्रेंट लेबर्स की जॉब को खो देना। क्या कोरोना से बचने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट और भूख से मरना अग्रीएबल सिचुएशन है, अग्रीएबल सॉल्यूशन है कोरोना वायरस का? अगर नहीं, अगर ये लॉकडाउन या कर्फ्यू इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके बिना काम ही नहीं चल सकता, तो क्या मेजर लिए हैं स्टेट ने टू रिड्रेस even some degree of their sufferings? The most marginalized people are actually bearing the hardest pain in this situation। और स्टेट ने हमारी तरफ से क्या सॉल्यूशंस दिए हैं इस चीज को रिड्रेस करने के लिए? On the whole, the presence of the rural migrants benefited the urban economy by providing cheap labor to manufacturing units and the cheap services to the households। जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है वहां पर माइग्रेंट लेबर काम करता है,
चीप लेबर की तरह से। जो घर हैं, मेड काम करते हैं, ड्राइवर्स काम करते हैं, गार्ड्स काम करते हैं, ये सब के सब माइग्रेंट लेबर हैं जो कि दूर दूर देश के दूर दराज के गांवों से शहरों में आकर काम करते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ये बेसिकली इन्हीं मजदूरों के द्वारा बनाई गई है। तो पूरी की पूरी जो अर्बन इकॉनमी है उसको बहुत ही इनक्रेडिबल बेनिफिट हुआ पिछले लास्ट 3 दशकों में अर्बन रूरल माइग्रेशन का, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का, इन प्रवासी मजदूरों का। एंड व्हेन जब इनको पूरे के पूरे वंस इन अ सेंचुरी जब इनको एक बार जरूरत पड़ी, व्हाट वी डू, वी एक्चुअली अबैंडन देम। हम इनके लिए पिछले साल ट्रेन्स भी नहीं लगवा पाए, इनके लिए बस भी नहीं लगवा पाए, इनको वापस घर छोड़ने के लिए पैदल चलकर जाना पड़ा। और अब दोबारा से जब हम सेम सिचुएशन पे पहुंच गए हैं, वी हैव डन द एग्जैक्टली सेम थिंग। उनकी इनसिक्योरिटी को हम कभी रिड्रेस नहीं कर पाए। The flow provided a reserve army of cheap labor waiting to be hired at wages which often could dip lower than the statutory minimum, especially after meeting the demands of the mediating contractor। जो कॉन्ट्रैक्टर गांवों से लोगों को लेकर आता था, उसके बाद वो जो काम करते थे वो और भी चीप लेबर, कई बार मिनिमम वेज से नीचे भी। सवाल ये है कि आज तक इनके लिए लीगल सेफगार्ड्स के लिए कोई काम क्यों नहीं किया। अब कानून कागज पर तो है, पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन आर अवेलेबल, परंतु इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि उस कानून से करंट क्राइसिस में इनको कोई कुछ मजबूती मिली है। अ पैटर्न इंडिकेटिव ऑफ अ मिनिमलिस्ट स्टेट विद क्लोज अलायंसेस विद कैपिटल इन द प्रोसेस। अब सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 था, जिसमें जो ये कैजुअल लेबर होते हैं इनको लीगल स्टेटस दिया गया था। अब ये सारे के सारे जो कानून हैं एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 ने रिप्लेस कर दिए हैं, ठीक है। हावेवर उसके बावजूद भी जो ये नए कानून आए हैं, नए मजदूर लॉ के अंदर संशोधन हुए हैं, रिफॉर्म्स आए हैं, उससे भी बेसिकली हम देख रहे हैं कि 2020 से लेकर 2021 तक जो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स हैं उनमें से किसी को कोई भी खास फायदा नहीं हुआ है। देयर कंडीशंस रिमेन्स एज डेप्लोरेबल एज इट वर बिफोर। It is thus more obvious none of the so-called corrective measures was of any significance in the relation to what the migrants have been experiencing today, since partial or total lockdowns have been imposed over the last weeks। हर प्रकार के पार्शल और लॉकडाउन में कुछ बदलाव नहीं आया है, उसी प्रकार से उनकी नौकरियां चली गई हैं और वो फिर से पैदल, बस ये था कि इस बार वो थोड़े से डरे हुए पहले थे। तो लॉकडाउन, क्योंकि पिछले वाला अनअनाउंस था, 1 सेकंड में लॉकडाउन हो गया था, तो उनको पैदल ही चलना पड़ा गया था। अब ये थे कि इनको एंटिसिपेशन में ये पहले से ही वापस जाने लग गए हैं, नौकरी छूटने के जो चांस है। कैन वी जस्टिफाई द सिचुएशन एज अ स्टेप टू सेव लाइव्स एंड व्हेन इट डज नॉट वर्क फॉर द लार्ज सेक्शन ऑफ द माइग्रेंट पीपल हु ऑल्सो एक्सपीरियंस अ लॉस ऑफ देयर लाइवलीहुड्स एट द सेम टाइम? Could there be some safeguards of such people before sending them off to a bleak future? अब एक बहुत ही सीधा सा सरल सा क्वेश्चन। लॉकडाउन और कर्फ्यू बहुत जरूरी थे पिछले साल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए। द क्वेश्चन हियर इज दैट कि अभी जो लॉकडाउन और जो कर्फ्यू लगते हैं उनसे 2 चीजों का नुकसान होता है। सबसे पहले तो लाइवलीहुड, सबकी आजीविका, ऑलमोस्ट पूरे के पूरे देश की जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन है, जो सबसे गरीब सेक्शन है, उनकी आजीविका कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। और दूसरा शिक्षा के ऊपर, द एजुकेशन माइट हैव शिफ्टेड टू द ऑनलाइन, बट हमारा देश इतना डिजिटल नहीं है कि बहुत सारे जो छात्र होते हैं वो उसको एक्सेस कर पाएं। लॉट ऑफ पीपल, मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एक्सेस टू दैट काइंड ऑफ रिसोर्स, इंटरनेट, डेटा, फोन्स, लैपटॉप्स, कि वो ऑनलाइन एजुकेशन को पूरी की पूरी तरह समझ पाएं, पूरी की पूरी तरह उनको अप्रोप्रिएट कर पाएं। ये दोनों के दोनों जो नुकसान हो रहे हैं, इसके लिए सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया। अगर आपके पास कोई जवाब है कि माइग्रेंट लेबर्स के बारे में क्यों डिस्कशन नहीं हुआ और शिक्षा का जो ये नुकसान है इसकी भरपाई आने वाले कितने समय में होगी, तो मुझे इस YouTube वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप मुझसे कनेक्ट कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर। हैव ए नाइस डे।